नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 1 मई 2024 दोपहर 1:47 पर देवगुरु अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 14 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस दौरान देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को मार्गी से वक्री हो जाएंगे, वृषभ राशि में ही रहेंगे और 4 फरवरी को 2025 वक्री से मार्गी होंगे। मेष से लेकर मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई के कारक देवगुरु क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। देवगुरु का यह परिवर्तन आपके जीवन में कैसा परिवर्तन लाने जा रहा है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। प्रिय दर्शकों, आज अंतिम दिवस। आज हम बाकी के जो 3 लग्न और राशि के जातक हैं, मकर, कुंभ और मीन, इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहने वाला है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। यानी मेष से लेकर धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु का यह गोचर कैसा रहने वाला है, इस पर हमारी पूर्व में चर्चा हो चुकी है। यदि अभी तक आपने इससे संबंधित कार्यक्रम नहीं देखा तो जाकर के चैनल पर उपलब्ध है, देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज प्रथम लग्न है मकर। मकर के जातकों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अभी आपकी राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। एक और बात, वर्तमान समय में मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो वर्तमान समय में 7.5 की आखिरी ढैया है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न और राशि से पंचम में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, जहां की वो अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें और तीसरे के स्वामी बनकर के पंचम में गोचर करेंगे। अब एक साधारण सा तथ्य यह है कि देवगुरु बृहस्पति 12वें के स्वामी और तृतीय के स्वामी होने के कारण मकर लग्न और राशि के जातकों के लिए कारक ग्रह नहीं होते हैं, परंतु पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति को अति विशिष्ट कारक ग्रह कहा गया है। यहां प्रारंभ में ही आपको बता दूं कि यह राशिफल जो मैं आपको बता रहा हूं, यह आपके लग्न और राशि के आधार पर है। यदि आप मेरे पुराने दर्शक हैं तब तो आपको इस विषय पर कुछ सोचने की ही आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं मैं क्या बताने जा रहा हूं। और यदि आप मेरे नए दर्शक हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि इस गोचर को आप अपने लग्न और राशि के आधार पर देखिए। अब करना क्या है कि आप 2 राशिफल देखिए। अगर आप मकर लग्न और यहीं पर आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं तब तो यही एकमात्र राशिफल आपको देखना है। लेकिन यदि आपका लग्न कोई और है, राशि आपकी कोई और, यानी राशि आपकी मकर है और लग्न आपका कोई और है, या राशि आपकी जो है कोई और है, लग्न आपका मकर है, तो आपको इन दोनों ही राशि फलों को देखना चाहिए और इसके बाद इसका अनुपात निकालना चाहिए। यदि दोनों ही मैंने अच्छा कहा तो अति उत्तम, एक अच्छा एक बुरा तो मध्यम, और अगर दोनों ही खराब है तो फिर ये अधम। प्रिय दर्शकों, यहाँ 1-2 बातें और हैं जो समझा देना चाहता हूँ। देखिए, देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियाँ हैं और तीनों दृष्टियों को यदि देखा जाए तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इनकी दृष्टियों में अमृत है। तो देवगुरु बृहस्पति एकदम से बुरा प्रभाव कभी नहीं दे सकते। जैसे दैत्य गुरु सुख के कारक हैं, वैसे ही परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सुख के कारक दैत्य गुरु को कहा गया है, तो परोक्ष रूप से देवगुरु बृहस्पति भी सुख के ही कारक हैं, क्योंकि ये धन के कारक हैं, ये धर्म के कारक हैं। तो धन और धर्म से अंततोगत्वा सुख ही होता है। फलतः
देवगुरु कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में सुख की उत्पत्ति अवश्य कराते हैं। अब इनकी जो दृष्टियां हैं वो जहां भी पड़ती हैं वो अमृतमयी दृष्टियां होती हैं और जिन भावों पर पड़ेंगी उस भाव से संबंधित परेशानियों को वो दूर करने वाली होती हैं। यानी जहां भी दिक्कत हो उसमें परेशानियों से मुक्ति मिलेगी आपको। फलतः एकदम से बुरा प्रभाव तो देवगुरु का किसी के लिए नहीं होगा। चलिए मकर लग्न और राशि के जातकों के लिए आगे चर्चा हम बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर जो कि आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है, यह अवधि आपके लिए बढ़िया है। ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, आपकी बुद्धिमत्ता के लिए, समाज में मान सम्मान के लिए, लोगों के साथ आपका उठना बैठना, संपर्क आपके बढ़ने वाले हैं, लाभ की प्राप्ति होगी। यह गोचर शुभ समाचार लेकर के आने वाला है। और तो और धर्मादि कृत्यों में व्यय होगा, क्योंकि व्ययेश होकर के पंचम में जा रहे हैं। परोपकार बढ़ चढ़ करके करेंगे। आप पुरुषार्थ भी करेंगे तो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे जहां लोगों की आपसे मदद हो, लोगों को आपसे लाभ मिले। इस गोचर काल के दौरान धर्म में आपकी रुचि जागृत होगी। इस गोचर काल के दौरान अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहे तो ले सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान मंत्र इत्यादि की सिद्धि के लिए भी बहुत बढ़िया समय होगा। व्यापारियों के लिए नौकरी पेशा बहुत बढ़िया रहने वाला है और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। पढ़ाई लिखाई में आपकी रुचि जागेगी। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में मन कम लगा रहा है और अगर उसका लग्न या अथवा उसकी राशि मकर है तो यह राशि फल इस बात की सूचना दे रहा है कि बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा। इस गोचर काल के दौरान संतति सुख की चाहत आपकी है तो वो चाहत पूर्ण होने वाली है। अचल संपत्ति की खरीदारी अवश्य कर सकते हैं, परंतु हां, कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले उसकी भली भांति जांच पड़ताल कर लीजिएगा, क्योंकि गुरु द्वादशेश और तृतीयेश बनकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। कोई गलत निर्णय न हो। वैवाहिक जीवन सुखद होगा। अविवाहित है तो विवाह का भी सुख आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखें तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत अच्छा है, परंतु अब हमें कुछ चीजों को थोड़ा और ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। चूंकि देवगुरु यहां द्वादशेश होकर के पंचम में गोचर करेंगे, फलतः अब गुरु जो है पंचम में अति विशिष्ट कारक हैं, तो यहां एक बात तो तय जानिए कि संतति से विच्छेद दिखा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि संतति से यह विच्छेद दुख देने वाला हो। ये संतति से विच्छेद ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, बड़े हो चुके हैं और घर से दूर जा रहे हैं, संभवतः परदेश या विदेश जा रहे हैं। घर में आपकी कन्या है, आप उनकी शादी करिए। मांगलिक कृत्य आपके हाथ होगा। कन्या आपसे दूर जरूर जाएगी, लेकिन ये मांगलिक कृत्य के रूप में है। परंतु यहां यह भी ध्यान रखना है कि द्वादशेश बने गुरु पंचम में गोचर करेंगे तो यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई बुरा दौर चल रहा हो, एक पॉइंट है 7.5 की आखिरी ढैया के रूप में, और भी कोई बुरा दुर्योग हो तो फिर आपको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। किनको किनको? यदि आप विद्यार्थी हैं तो फिर मन आपका पढ़ाई से भागने लगेगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में आपका समय ज़्यादा जाएगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको ये तब कह रहा हूं जब मान लिया जाए, मैंने बच्चा शब्द का इस्तेमाल किया, पर बच्चे की कुंडली में चीज़ें सब ठीक चल रही हैं तो केवल आपके गोचर के कारण बच्चों को कष्ट नहीं हो सकता है। बच्चे की भी कुंडली में मान लीजिए राहु की दशा चल रही है और आप मकर लग्न अथवा मकर राशि के हैं और आपके बच्चे की कुंडली में राहु की दशा चल रही, तब फिर ये गुरु कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव। हमेशा याद रखिए कि चाहे अच्छा हो या बुरा, प्रभाव तभी दृष्टिगोचर होता है जब एक से अधिक तथ्य और प्रमाण उसके साथ जुड़ जाएं। अब प्रेमी हैं, यहां प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन वहीं प्रेम संबंध में विच्छेद या गलतफहमी, या हो सकता है माता पिता ही तैयार ना हो, घर के बड़े बुजुर्ग ही तैयार ना हो। अब ये कब होगा? दोनों ही बातें कब घटित होंगी? अब मान लिया जाए कि प्रेमी प्रेमिका दोनों की कुंडली में ऐसे संबंध योग नहीं बन रहे हैं या दोनों की कुंडली में विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तब, और अगर ये बन रहे हैं तो फिर माता पिता स्वीकार कर लेंगे इस प्रेम संबंध को, विवाह में तब्दील हो सकता है। कुल मिलाकर के ये सदैव ध्यान रखिए कि गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की ग्रह स्थितियों पर, दशाओं पर। अगर दशा ग्रह स्थिति ठीक है तो गोचर फिर आपके लिए वरदान से कम नहीं होता। यह गोचर विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में यह गोचर उपलब्धि दिलाने वाला है। यह गोचर उन सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया है
जो संतति की चाह रखते हैं, अभी तक आपकी संतति की कामना पूर्ण नहीं हुई है, तो यह गोचर आपके लिए बहुत उपयोगी और सहयोगी है। एक और बात, इस गोचर काल के दौरान अगर आपको डॉक्टर ने आईवीएफ इत्यादि कराने की सलाह दे दी है तो आप ये कृत्य कर सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह की स्थिति बनेगी। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है। अब यहां बैठे देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव को देखेंगे। सो पहले तो आपको पिता का सुख मिलेगा, पिता से सहयोग मिलेगा, भाग्य में आपके जबरदस्त वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। मान लिया जाए अगर आप विद्यार्थी हैं और बाहर जाने के लिए, या विद्यार्थी नहीं है, पढ़ाई के नाम पर ही बहुत सारे लोग आजकल विदेश जा रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, बार बार आप वीजा लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, रिजेक्ट हो जा रहा था। तो अब समय आ गया, ये समय आपका है। अब आप प्रयत्न करिए, पढ़ाई के नाम पर ही जाने का प्रयत्न करिए, काम आपका बन जाएगा। और देखिए, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो 5वीं है वो 9वें भाव पर पड़ेगी। ये भाग्य का भाव है, फलतः भाग्य का साथ मिलने लगेगा। यानी अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी, नौकरी की प्राप्ति होगी। व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और तो और धर्म में आपकी रुचि जागेगी। और ये बात सदैव ध्यान रखिए कि आपके जीवन का वो सर्वश्रेष्ठतम दौर कहा जाएगा जब ये कहा जा रहा है कि धर्म में आपकी रुचि जागृत होगी। धर्म में आपकी जब रुचि जागृत होती है, धर्म से आपका जुड़ाव जब होता है, तो वो जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। पिता को अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर होगी। अब जीवन में ऐसा कौन सा फील्ड है जहां भाग्य की आवश्यकता न पड़ती हो? सो हर उस फील्ड में जहां आपका काम रुका हुआ हो, यूं समझ लीजिए कि भाग्य का सहयोग मिलेगा और भाग्य के सहयोग से आपके काम बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि साथ ही साथ शनिदेव की भी दृष्टि है। तो शनिदेव की दृष्टि के कारण जो आय के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो रही थी, गौर करिएगा, इस समय 7.5 की आखिरी ढैया है। हालांकि शनिदेव अब आगे बढ़ने की तैयारी में है, अब आपके लिए वैसी कोई परेशानी की बात नहीं हो रही है। पर फिर भी अगर आप गौर करें तो ये जो आखिरी ढैया है, यहाँ शनिदेव की अभी भी दृष्टि कहाँ पर है? तो सुख पर है। शनिदेव की दृष्टि लाभ पर है, तो लाभ को वो रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन धन कारक होने के चलते देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति से द्वितीय भाव जो धन का भाव है, ये केंद्र में, लाभ का भाव केंद्र में, भाग्य तो है ही त्रिकोण में। फलतः ये वो समय होगा कि जो धन को लेकर के यदि आप किसी तरह से चिंतित थे, वो चिंता आपकी दूर हो जाएगी। बड़े भाई बहन, एक तो हो गया आपके घर में बच्चे इत्यादि, बड़े भाई बहनों के विवाह में अगर कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी तो वो बाधा दूर होगी, उनका विवाह होगा, घर में मांगलिक कृत्य होंगे। और देवगुरु बृहस्पति की जो नीच दृष्टि है वो आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, लेकिन इससे भी कोई नुकसान नहीं। बस धर्मादि कृत्यों पर कार्यों को करते हुए धर्मपथ पर चलते रहिए, समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। सबका आपको जब आशीर्वाद मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति का विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो सीधी सी बात है, आपके लिए कुछ भी पहले तो अलभ्य नहीं रहेगा और समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। ये वो समय होगा जहां भाग्य आपसे 2 कदम आगे दौड़ने को तैयार रहेगा खड़ा। 2025 के मार्च तक अभी भी आपको 7.5 की आखिरी ढैया है। तो आपको क्या करना है? हनुमान जी की आराधना करते रहनी है। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अथवा आप कोई भी घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर, देखिए गुरु को कैसे ठीक करना मैं उपाय बताता हूं। घर के आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर चुन के रखिए और हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, मंदिर की साफ सफाई करिए और कमाल देखिए, आपके गुरु अच्छा फल देने लगेंगे। यानी मंदिर की सफाई करनी है, गुरु अच्छा फल देंगे। देव ब्राह्मण, इनमें निष्ठा रखिए, इनकी कही बात को मानिए, इनका अनादर, इनका अपमान मत करिए। देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठतम फल प्रदायक सिद्ध होगा। कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर, जो कि 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपने नैसर्गिक शत्रु शुक्र की राशि में, हालांकि इस राशि के अंतर्गत जो 3 नक्षत्र हैं वो क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के हैं। इस राशि में देवगुरु का प्रवेश होने जा रहा है। अब देखा जाए तो कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। अब चतुर्थ में वैसे देखा जाए तो भाव बल देवगुरु को मिलता है, ये उच्च की राशि यहां पर इनकी होती है। चंद्रमा की राशि यहां मूल रूप से काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से होती है। अब चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे ये देवगुरु देखा जाए तो आपके लिए हैं तो अच्छे। क्यों? आइए इस विषय को पहले समझा देता हूं। मैं सदैव कहा करता हूं कि
कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक मूल्य प्रदायक ग्रह हैं, क्योंकि ये आपके लाभेश और धनेश होते हैं। तो मूल्य प्रदायक कुंभ एकमात्र ऐसा लग्न है जिस लग्न के जातकों के लिए देवगुरु मूल्य प्रदायक बनते हैं। फलतः ये जहां भी होंगे उस भाव में मूल्य उत्पन्न करेंगे। ये कमाल का विषय है, ध्यान से समझिएगा कि कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु कारक ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव को मारक भाव कहा गया है और छठे से छठा होने के चलते लाभ भाव को भी, परंतु ये दोनों ही मूल्य के भाव हैं। फलतः इन दोनों भावों के स्वामी होने के चलते देवगुरु आपके लिए मूल्य प्रदायक ग्रह हैं और जिन भावों में वो गोचर करते हैं उसके मूल्य को बढ़ा देते हैं। फलतः आपके सुख के मूल्य को, समाज में आपका मूल्य बढ़ाने जा रहे हैं। अब 7.5 की मध्य ढैया है आपको। 7.5 की मध्य ढैया के कारण कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति थोड़ी सी तो है ही, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अब शनिदेव से केंद्र में आ जाएंगे तो ये संबंध भी आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि यह राशिफल मैं आपको आपके लग्न और राशि दोनों के आधार पर बता रहा हूं और आपको इसी आधार पर समझना भी है। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं सबके लिए बता रहा हूं। परंतु यदि आप मेरे नए दर्शक हैं, पुराने दर्शकों को तो पता है, नए हैं तो आपको बता दूं कि इससे समझना कैसे है। ये अनुपात में समझना होगा, आपको दोनों सुनना है। अगर आपके कुंडली के लग्न में ही यहां पर 11 नंबर लिखा है और यहीं पर चंद्रमा है, तब तो एकमात्र यही फलादेश आपको सुनना है। लेकिन आपका लग्न कोई और है, राशि आपकी कोई और, तो आपको दोनों ही राशि फलों को एक साथ सुनने की आवश्यकता है। दोनों को ही सुनिए और अनुपात निकालिए। दोनों अच्छा है तो अति उत्तम समय है आपके लिए, एक अच्छा एक बुरा तो मध्यम, और दोनों खराब तो मध्य अधम। हालांकि मैं बता दूं कि किसी भी राशि के लिए देवगुरु बिल्कुल खराब स्थिति उत्पन्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये भी सुख के कारक हैं, धन धान्य के कारक, और धन से ही सुख की उत्पत्ति है। धर्म के कारक है तो धन और धर्म से ही धर्म और धर्म से सुख की उत्पत्ति होती है। फलतः देवगुरु की 3 जो दृष्टियां हैं, वो दृष्टियां ज्योतिष शास्त्र में अमृतमयी कही गई हैं। फलतः देवगुरु की जब अमृतमयी दृष्टियां हैं तो बुरा तो कर ही नहीं सकते हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। इस गोचर काल के दौरान मन में धर्म के विचार उत्पन्न होंगे, आध्यात्म से आप जुड़ेंगे। हालांकि दिखावे से जरा बचिएगा जितना हो सके, क्योंकि देखिए देवगुरु मूल्य प्रदायक ग्रह हैं आपके लिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा कि कारक नहीं है, छठे से छठा होकर के चतुर्थ में बैठे हैं, तो आपको समाज में, क्या मैंने कहा कि आपके समाज में मूल्य की वृद्धि होगी। अब एक बात सदैव ध्यान रखिए, ये बात कभी मत भूलिए कि आपका मूल्यवर्धन तभी होता है जब आप त्याग में जीवन जीते हैं, क्योंकि इस समाज में हर व्यक्ति अपने हिस्से का लूटने पर पड़ा हुआ है। अब इंसानी स्वभाव है कि वो सदैव विपरीत से प्रभावित होता है, यही इंसानी स्वभाव है। तो अगर इंसान खुद लूटने पे पड़ा हुआ है तो वो उससे प्रभावित होगा जो त्याग कर रहा है। तो बिल्कुल सादा जीवन जीने में आपको विश्वास रखना होगा, और यही व्यवहार आपको समाज में उत्थान देगा, लोगों के बीच आपको प्रसिद्ध करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपना लुटाना नहीं है। ऐसा नहीं कि इस प्रसिद्धि के लिए अपना लुटा दीजिए, परंतु अब दूसरों का भी अपने पास ले आइए, ये भी नहीं करना है। आपका व्यवहार दूसरों के प्रति बिल्कुल मधुर और सौम्य होना चाहिए। फिर देखिए लोग खुद ब खुद आपसे नजदीकी जोड़ना शुरू कर देंगे। संभव है कि इस दौरान आपके साथ कुछ विश्वासघात भी हो, पर आपको संयम बनाए रखना है, धैर्य के साथ परिस्थितियों को बस संभालने का प्रयत्न करना है, आप संभाल लेंगे। देखिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर हर तरह से आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब चूंकि लाभेश और धनेश बनकर के चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं, अब ये जो दूसरा भाव है ये आपके कुटुंब का है, उसके स्वामी जाकर के चतुर्थ में बैठे, तो ये जो चौथा भाव है ये जनता का है, ये जो चौथा भाव है ये मित्र का है, समाज मान सम्मान का है। अब ये आपका घर भी है। फलतः द्वितीय पति बनकर के, लाभपति बनकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे तो इसका एक मतलब तो तय है कि कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जिसके चलते आपके घर में मेहमानों का आवागमन, लोगों का आवागमन। हालांकि मैं एक बात बता देता हूं कि देवगुरु बृहस्पति की इस गोचर काल के दौरान उनकी कोई भी दृष्टि पंचम, नवम, सप्तम इत्यादि से नहीं संबंध बना रही। फलतः यह गोचर ऐसा है कि यहाँ 1 साल तक के लिए, यानी 14 मई को जब देवगुरु जब तक 25 में राशि परिवर्तन नहीं कर लेते, तब तक के लिए विवाह और संतान की स्थिति आपके लिए उत्पन्न नहीं होगी। पर फिर भी ये घर में मांगलिक कृत्य बता रहा। अब जरूरी नहीं कि आप ही का विवाह हो, और भी लोग हैं उनके लिए हो, कुछ अच्छे कार्य हों,
जिसके चलते रिश्तेदारों का आवागमन होगा, कुछ खर्च भी बढ़ेंगे, पर धनागमन की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी, बहुत मजबूत। और सुनिए, कुछ ऐसे भी अचल संपत्ति से संबंधित कार्य आपके हो सकते हैं जिसको करके आपका विकास भी हो, मानसिक संतुष्टि भी मिले। एक बात तो ध्यान से समझ ही लीजिए, देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल के दौरान धनागमन जबरदस्त होगा। अब धनागमन के होने से आप संभव है अचल संपत्ति इत्यादि में इन्वेस्ट करें, तो वो का सारे काम आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर करने जा रहे हैं, आप नौकरी पेशा है तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा वालों के लिए सबसे बढ़िया, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो देवगुरु बृहस्पति की 12वें भाव पर 9वीं दृष्टि है। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं और विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा। और सुनिए, देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल के दौरान आप बाहर जाने के लिए कब से प्रयत्नशील हैं, बात नहीं बन पा रही थी तो बन जाएगी। अगर आप बाहर हैं और घर आने का प्रयत्न कर रहे हैं तब भी आपको प्रयत्न करना चाहिए, बात बनेगी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। आप पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, यानी आप ऐसी कोई नौकरी कर रहे हैं कि नौकरी तो कर ही रहे हैं, अब पार्ट टाइम में करना चाहते हैं तो मिल जाएगी आपको। आप वर्क फ्रॉम होम वाली नौकरी ढूंढ रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। लेकिन मैं फिर वही बात अंत में आता हूं कि ये समय आपके लिए बेहद जबरदस्त मूल्य प्रदायक है। तो इस गोचर काल के दौरान आपको अचल संपत्ति के बारे में सोचना चाहिए, अचल संपत्ति में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि होगी कहां पर, तो आपके अष्टम भाव पर। आकस्मिक धन दिलाएंगे क्योंकि मूल्य प्रदायक हैं। तो जो लोग बाहर हैं, भारत से बाहर, वो इस समय के दौरान विशेष रूप से लॉटरी इत्यादि से पैसा पा सकते हैं जो आकस्मिक धन लाभ कराए। शेयर मार्केट में निवेश करके भी आपको विशेष लाभ होने वाला है। और तो और इस गोचर काल के दौरान धनागमन, धन संचित, धन प्राप्ति का भी प्रबल योग रहेगा और कुछ आकस्मिक धन लाभ की भी सूचना है आपके लिए। तो ये ठीक हुआ आपके लिए। अब मान लिया जाए आपको कोई ऐसा रोग है जिसके चलते स्वास्थ्य को लेकर के आप बहुत परेशान चल रहे हैं, तो वहां भी आपके लिए कुछ अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको रोग से मुक्ति दिलाने वाला होगा, आपके आयु में वृद्धि कराने वाला होगा, बहुत बढ़िया हुआ आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 10वें भाव पर है। अब गौर करिए कि इस समय शनिदेव यहां गोचर कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि 10वें पर होने के चलते कार्य क्षेत्र में उठापटक, साढ़े के दौरान ये होता ही है। मानसिक परेशानी, बॉस के साथ अनबन, बहस इत्यादि की स्थिति, इन सभी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये आपके पक्ष में हुआ। और फिर आखिरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की 12वें भाव पर। व्ययाधिक्य होगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं, सब आपके पक्ष में होगा। अचल संपत्ति मान लीजिए खरीदने की बात चल रही है, अचल संपत्ति खरीदते हैं तो खर्च तो होगा ही, बिना खर्च के तो अचल संपत्ति आ नहीं सकती है, तो आएगा तो व्यय होगा, होने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि धनागमन कहां से बेहतर हो। इस गोचर काल के दौरान वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपसे शत्रुता रखने की सोचते हैं, वो सब आपसे जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, सब आपका मित्र बनने की सोचेंगे। राजनीतिज्ञों के लिए तो यह गोचर बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। उपाय के नाम पर आपको कोई विशेष उपाय नहीं करना। अगर आपके आसपास जहां भी आप रहते हो ऐसी देसी गाय दिखाई पड़े जिनके पीठ के ऊपर का हिस्सा उभरा हुआ जो दिखाई पड़ता है वो दिखे, तो उनके उस हिस्से को सहलाइए। गाय को घर की बनी पहली रोटी खिलाइए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, क्योंकि आज की जो तीनों लग्न और राशियां हैं आपको 7.5 का दौर चल रहा है, तो हनुमान जी की आराधना तो करनी ही होगी। आपको कोई अलग उपाय ज्यादा नहीं करना, एक ही उपाय कर लीजिए कि हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, मंदिर की साफ सफाई करिए, उसी से आपका यह गोचर उत्तम हो जाएगा। तो बस इन्हीं बातों का ख्याल रख लीजिए। और फिर से अंत में कहना चाहता हूं, यह गोचर आप किसी भी फील्ड से हैं, विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा, दाम्पत्य जीवन, प्रेमी, नया अपना व्यापार करना है, पार्टनरशिप में व्यापार करना है, हर क्षेत्र में अच्छा है। और तो और यह समय आपको सर्वाधिक धन प्रदायक, मूल्य प्रदायक है। अगर आपके अंदर क्षमता है, ज्ञान है, तो आपके ज्ञान और क्षमता के आधार पर यह समय आपको सर्वश्रेष्ठतम फल प्रदान करने जा रहा है। मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर, जो कि 1 मई 2024 को दोपहर 1:47 पर होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मित्र राशि को छोड़कर अपने नैसर्गिक शत्रु ग्रह की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, वृषभ राशि में। हालांकि मैं बता दूं कि इस राशि के अंतर्गत जो 3 नक्षत्र हैं वो क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के हैं।
अब देखा जाए तो मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है। तीसरा भाव आपके पराक्रम का है, आपके पुरुषार्थ का है। यहां बैठे देवगुरु की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। आइए जान लेते हैं यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। जैसा कि आपने प्रारंभ में सुना, मैंने लग्न और राशि दोनों की चर्चा करी। अब अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, नए दर्शक हैं तो आपको समझना होगा। आपको दो दो राशिफल देखना है। यहां लग्न और राशि दोनों की चर्चा चल रही है, इसका अनुपात निकालना होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यदि आपके यहीं पर लग्न में ही चंद्रमा है, यानी आप मीन लग्न और मीन राशि के हैं, तो एकमात्र राशिफल यही आपको देखना है। परंतु मान लीजिए कि आपका लग्न कोई और है, राशि आपकी मीन है, आपकी राशि कोई और है और लग्न आपका मीन है, तो यह राशिफल आपको देखना चाहिए और वो भी देखना चाहिए। अब दोनों को देखने के बाद अनुपात निकालना चाहिए। दोनों का मैं अगर अच्छा कह रहा हूं तो यह अत्यंत सर्वश्रेष्ठ समय आपके लिए होने वाला है। उत्तम समय जिसको कहते हैं, एक अच्छा एक बुरा तो मध्यम समय, दोनों बुरा तो अधम समय। प्रिय दर्शकों, अधम वाली बात किसी के लिए नहीं होगी, ये बात पहले जान लीजिए। क्यों? क्योंकि जब शुक्र की चर्चा मैं करता हूं तो एक बात कहा करता हूं कि शुक्र काल पुरुष का सुख है, ऐश्वर्य है, तो उसमें दुख की चर्चा हो ही नहीं सकती। वैसे ही देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान कहा गया है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, तो धन से धर्म और धर्म के भी कारक हैं, धर्म से सुख होता है, यानी परोक्ष रूप से देवगुरु बृहस्पति भी सुख के कारक ग्रह हैं। तो कारण है कि इनके पास जो 3 दृष्टियां हैं, इनकी दृष्टियों को ज्योतिष शास्त्र कहता है अमृतमयी दृष्टि। जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी उस भाव में किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न हो रही हो, वो परेशानी दूर हो जाएगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं यह देवगुरु। सबसे पहले तो यात्रा लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, नौकरी में ट्रांसफर प्रमोशन चाह रहे हैं, तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। बस आपको प्रयास शुरू कर देना चाहिए, आलस्य से मुक्ति मिलेगी। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया कहा जाएगा। धैर्य के साथ आपको काम लेना होगा। परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही हैं, अनुकूल होंगी। क्रोध जितना हो सके दूर रखिए, अपने व्यवहार में सौम्यता लाइए, अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि करिए, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाइए, ताकि यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ हो जाए। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, सबके लिए इस गोचर को पहले तो मैं एक लाइन में बता देना चाहता हूं, बढ़िया है। देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व और साथ ही साथ आपके कर्म के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब एक बात यहां समझने का प्रयत्न करिए, जैसे 6, 8, 12 भाव को त्रिक बुरा भाव माना गया है, वही 8वें से 8वां होने के चलते तीसरे भाव को भी बहुत अच्छा नहीं कहा गया। फलतः आपके लग्न और राशि के स्वामी बने गुरु का संबंध यदि तीसरे भाव से हो जाए तो सीधी सी बात है, ये आपके संघर्ष में वृद्धि कराने वाला माना गया है। परंतु सबसे पहली बात जानिए, यहां बैठे देवगुरु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। फलतः यह गोचर आपको विवाह का सुख दिलाने वाला बनेगा, यानी अविवाहित है तो विवाह का सुख मिल जाएगा। देवगुरु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, ये 5वें से 5वां होता है, और 9वें भाव पर भी दृष्टि के कारण संतान सुख की प्राप्ति का यह समय काल होगा। यानी अगर आप अभी तक संतति की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं, विवाह को लंबा समय हो गया, तो इस समय आपके लिए है। यदि आप किसी मेडिकल साइंस के सहयोग से संतति की कामना रख रहे हैं, यानी कोई आईवीएफ इत्यादि की बात चल रही है, तो ये समय आपके लिए है, आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अब मैं पुनः आ जाता हूं अपने विषय पर कि देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म के स्वामी और लग्न के स्वामी होकर के तीसरे पुरुषार्थ पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों का भी घर है। छोटे भाई बहनों को तो सहयोग मिलेगा ही आपसे, आपके कार्यक्षेत्र में, आपके पुरुषार्थ से, आपके कर्म से आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। लग्नपति बने, राशिपति बने गुरु तीसरे भाव में गोचर करेंगे। फलतः इस गोचर काल के दौरान आपके मन में विशेष महत्वाकांक्षा जागृत होगी, कुछ बड़ा करने की चाहत मन में जागृत होगी, और यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। जब आपके मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि कुछ अलग किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए, यानी यदि आप नौकरी पेशा है और व्यापार करने की सोच रहे हैं, पार्ट टाइम व्यापार या साइड व्यापार सोच रहे हैं, तो यह समय व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया होगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत बढ़िया होगा। इस गोचर काल के दौरान भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। फलतः जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। इस गोचर काल के दौरान तीर्थ यात्रा इत्यादि कराना, अपने पैसे से, अपने खर्चे से माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना, ताकि उनके तीर्थ यात्रा से जो दशांश पुण्य मिल सकता है वो आपको मिले, ये सारे काम आपको करने होंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप मीन लग्न और राशि के हैं तो आप जानते हैं वर्तमान समय में मीन राशि के जातकों के लिए 7.5 की ये प्रथम ढैया है। शनिदेव इस समय आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन पर, शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके षष्ठ पर, और शनिदेव की
10वीं दृष्टि आपके भाग्य पर है। भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। देवगुरु की इस दृष्टि का यही एक सबसे बड़ा आपको फायदा मिलेगा कि भाग्य कारक हैं, भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे और शनिदेव से उनका केंद्र संबंध हो जाने के कारण शनिदेव के दुष्प्रभाव में भी थोड़ी कमी आएगी, नहीं 7.5 के दुष्प्रभाव में भी कमी आएगी। भाग्य का साथ मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र से गुजरने के कारण पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी और पुरुषार्थ के कारण समझ लीजिए कि आपके सारे काम बनेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की यदि हम 5वीं दृष्टि की बात करें तो सप्तम भाव पर होने के कारण यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का सुख आपको मिलने वाला है। दांपत्य जीवन में किसी भी तरह की अलगाव या परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, मतभेद बढ़ गया है, ऐसा लगता है विवाह टूट जाएगा, तो अब आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है या टूट रहे वैवाहिक जीवन को बचाया जा सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, पार्टनर से किसी बात को लेकर के अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो आप पार्टनर से बातचीत करके उस अनबन को दूर कर सकते हैं, गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। बैंक से लोन इत्यादि लेकर के कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। शनि की दृष्टि के कारण पिता के सुख में थोड़ी कमी, पिता के हड्डियों जोड़ों में दर्द की शिकायत, पिता को कष्ट जो हो रहा था उस पर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाने के कारण पिता के सुख में वृद्धि होगी। पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में भी राहत की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और सब 100 बातों की एक बात मैं पुनः वही कहूंगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। ये वो समय होगा जहां भाग्य आपका आपसे 4 कदम आगे दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाग्य को जब बल तभी मिलता है जब इंसान पुरुषार्थ करे। देवगुरु स्वतः कर्मेश बनकर के जाकर के तृतीय में गोचर करेंगे तो आपको कार्यक्षेत्र में मन लगेगा, आपका कार्य में मन लगेगा, महत्वाकांक्षा आपकी बढ़ेगी। तो जब आप काम करेंगे तो सीधी सी बात है, भाग्य की वृद्धि तो होनी ही होनी है। और देवगुरु बृहस्पति जो कि लाभ के कारक हैं, उनकी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। फलतः धनागमन के एक से अधिक स्रोत इस गोचर काल के दौरान जागृत हो जाएंगे। यानी अगर धन की कमी से तनिक भी आप जूझ रहे हो, धन की समस्या से आप जूझ रहे हो, तो यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बात उन विद्यार्थियों की करें जो सेना, मिलिट्री, पुलिस, खेल यानी जहां अधिक पुरुषार्थ होता हो, ऐसे फील्डों से जुड़े हुए हैं, तो यह समय, यह काम मंगल का है, गुरु का नहीं है, परंतु यह गोचर आपके लिए बढ़िया माना जाएगा। तीसरे के गुरु यह रिजल्ट आपको करा करके देंगे। बाकी किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, गोचर बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। आपके जीवन काल में विकास, उत्थान दिखाई पड़ रहा है। यह गोचर इतना बढ़िया है कि इसका आप हर तरह से फायदा उठाइए। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, पेरेंट्स से बातचीत करिए, माता पिता से बात करिए, बात बन जाएगी। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय हो जाएगा। अगर अलगाव है, दूरी है, सब दूर हो जाएगा। तो आप इस गोचर का जितना हो सके फायदा उठाइए। इस गोचर का लाभ उठाना ही आपके पक्ष में है। और उपाय के तौर पर कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि आप हनुमान जी की आराधना करते रहिए। इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी की आराधना की ही एकमात्र मैं सलाह आपको दूंगा। हनुमान जी की आराधना से आपके फायदे आपको हो जाएंगे ये कि एक तो 7.5 के दौर में आपको राहत मिल जाएगी। एक और काम कर सकते हैं, पीपल वृक्ष को आप जल दीजिए, उससे भी फायदा मिलेगा। पीपल को जल देने से भी गुरु के प्रभाव में अच्छा रिजल्ट आता है। गुरुवार के दिन देने से और अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप ये काम करके देखिए। बाकी आपको कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। गो, ब्राह्मण, संत, इनमें आप निष्ठा रखिए, इनकी कही बात को मानिए, इनका निरादर मत करिए। अगर किसी भी तरह की मानसिक अशांति, परेशानी विशेष रूप से आपको कहीं महसूस हो तो गुरुवार के दिन चने की दाल को मंदिर में जाकर के दान कराइएगा, आपको फायदा मिलने लगेगा। बाकी मैं पुनः दोहरा देता हूं, यह गोचर हर तरह से आपके लिए लाभप्रद है, फायदेमंद है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज पुनः 3 लग्न और राशि के जातकों की हमने चर्चा की। इस तरह से देखा जाए तो मेष से लेकर के मीन पर्यंत सभी लग्न और राशि के जातकों के लिए हमने देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर की चर्चा आज पूर्ण कर ली। जाते जाते पुनः कहना चाहता हूं कि बहुत से लोगों के मन में यह होगा कि आखिर अनुपात ही तब क्या निकालना जब सबके लिए आप अच्छा ही कह रहे हैं। मैं बार बार एक ही बात कहा करता हूं कि बात अगर देवगुरु बृहस्पति की चल रही है तो ये हमारे जीवन में जितनी भी खुशियों वाली चीजें हैं उन सब के ये कारक हैं। तो जो ग्रह, मैं कहा करता हूं कि गुरु और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जब मारकत्व उत्पन्न करते हैं तो उनके मार्केश में भी कोई ऐसा कष्टदायी स्थिति उत्पन्न नहीं होती, तो उनसे बुराई की कामना हम कहां से करेंगे। तो कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। इस समय का आपको खूब लाभ उठाना चाहिए। छोटी मोटी आराधनाएं जो मैंने आपको बताई हैं वो करिए, यह गोचर और ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, मुझे इजाजत दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।